उत्तरी देव की दुनिया आज फिर से नई वीडियो के साथ। सबसे पहले जाइए हमें फॉलो कर लीजिए ताकि मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी मेरे को बहनें पूछ रही हैं, आपने कैसे कंसीव किया, कैसे कंसीव किया, आपके मेंस्ट्रुएशन कैसे होते थे, क्या प्रॉब्लम होती थी और आप कौन सा पुराण पढ़ते थे, आप शिव मंदिर में जाकर क्या करते थे। बहनों, मैंने सारी वीडियोज़ बनाई हैं। सबसे पहले आप सारी वीडियोज़ देखो, उनको समझो। और लोलार्का कुंड के बारे में भी जो नए लोग हैं वो मेरे से पूछ रहे हैं, सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जी बहनों, मैं सबका जवाब दूँगी और दे रही हूँ डीएम में। ठीक है, जो भी मेरे को डीएम कर रहा है मैं सबकी हेल्प करती हूँ। मैं सबको लोलार्का कुंड के बारे में बताती हूँ, सारी बातें बताती हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप मेरे बारे में पूछना चाह रहे थे, चलिए मैं आज बता ही देती हूँ। ठीक है, मेरे एक्चुअली मेरे क्या होता था, कंसीव जब मेरी शादी हुई नई तो बहुत जल्दी कंसीव हो गया। एक्चुअली दिसंबर में, हाँ 3 महीनों के बाद कंसीव हो गया। ठीक है, कंसीव होने के बाद क्या होता था कि जब डॉक्टर 6 वीक की मेरे स्कैन करवाते थे, अल्ट्रासाउंड करवाते थे, सॉरी स्कैन करवाते थे, तो उसमें क्या था कि मेरी धड़कन नहीं आती थी, बेबी की धड़कन नहीं आती थी। तो डॉक्टर कहते थे 8 वीक रुक जाओ, कई बार लेट आती है, 6 वीक में नहीं 8 वीक में भी आ जाती है, 10 वीक में भी आ जाती है। तो हम वेट करते थे, 6 वीक में नहीं आई, 8 वीक में नहीं आई, 10 वीक में नहीं आई। जब तक 10 वीक में नहीं आती थी उसके बाद मेरे को हल्का हल्का ऐसे ब्लीडिंग जैसा हो जाता था, है ना, डिस्चार्ज हो जाता था। तो हम समझ सकते थे कि ये प्रेगनेंसी आ गई। डॉक्टर कहते थे नहीं बढ़ सकती है ना। तो फिर सेकंड टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ, फिर से मैं पहले तो सबसे जल्दी जल्दी कंसीव हो जाता था। ठीक है, उसके बाद क्या है, कंसीव होना बहुत मुश्किल हो गया। कंसीव कैसे करें, पहले इतना पता नहीं था, है ना, नए पता नहीं होता क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे सभी डॉक्टर में सारे डॉक्टर चेंज करती थी। कभी कोई डॉक्टर के पास जाना, कभी कोई डॉक्टर के पास जाना, कोई नया डॉक्टर देख लेना उसके पास जाना, सबके पास जाती थी। तो मतलब ऐसे ही मेरे 4 साल बीते, मिस कैरेज हमेशा, फिर प्रेगनेंसी हुई, फिर धड़कन नहीं आई, फिर मिस्ड अबॉर्शन, फिर उसके बाद तीसरी प्रेगनेंसी, फिर धड़कन नहीं आई, फिर उसके बाद मिस्ड अबॉर्शन, ऐसे चलता ही रहा मेरे साथ, है ना, ऐसे होता रहा। फिर उसके बाद मैंने होप छोड़ दी, बिल्कुल छोड़ दी, बिल्कुल। मैंने और मेरे हस्बैंड ने, और मेरे इन-लॉज़ भी बहुत अच्छे थे, तो वो फुल सपोर्ट करते थे, हमें, मेरे हस्बैंड भी, और बोलते थे कि बार-बार डीएनसी करवाना, तुम्हारी बॉडी खराब हो रही है ना, मेडिसिन खाना, डीएनसी होना वो भी एक पेनफुल होता है, एनेस्थीसिया देके डीएनसी करना। तो मतलब बहुत दुःख होता था। ठीक है, मैं समझ सकती हूँ जिनके मिस्ड अबॉर्शन, जिनको कंसीव नहीं होता, सब समझ सकती हूँ, सबका दुःख समझ सकती हूँ। इसीलिए मैंने एक चैनल पेज बनाया कि मैं सबकी हेल्प करूँ, कि जिनको हो रहा है उनको एक होप मिले कि भगवान हैं, अभी भी हैं। कि लास्ट में हमने छोड़ दिया कि नहीं देखना, कुछ नहीं होगा। 2024 में लास्ट में हमने होप ही छोड़ दी। फिर पता नहीं कैसे मुझे भगवान ने बोला कि तुम पूजा पाठ करो, मैं पूरी मगन हो गई। जैसे मैं लोलार्का कुंड गई, वहाँ से आकर मैंने पूजा पाठ तपस्या इतनी की, 4 महीने बहुत ज़्यादा पूजा पाठ की। उसमें पता ही नहीं कैसे कंसीव भी आराम से हो गया, बेबी की हार्ट बीट भी आ गई, और 9 मंथ कैसे निकले मैं आप सभी को बता नहीं सकती। मुझे कुछ नहीं पता चला पूरी प्रेगनेंसी में, कुछ नहीं। बस लोलार्का कुंड, महादेव, अपने गुरु जी का, विष्णु भगवान, हरिवंश पुराण, माला जाप, हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, मैं दुर्गा चालीसा में सब पढ़ती थी। पता ही नहीं ये सब कुछ भगवान ने किया। हाँ, मुझे डॉक्टर ने एक बात बोली थी, क्योंकि हमारे सारे टेस्ट नॉर्मल आते थे, मेरे और मेरे हस्बैंड के सभी टेस्ट बहुत कॉस्टली टेस्ट होते थे हमारे, 10-10, 20-20 हज़ार के, 25-25 हज़ार के। मेरे हस्बैंड के सभी टेस्ट होने की, ये मिस्ड अबॉर्शन होता क्यों है, मिसकैरेज होता क्यों है, बहुत ज़्यादा टेस्ट होते थे। सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल। मुझे लास्ट में एक डॉक्टर मिली, उन्होंने बोला आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, आप भी ठीक हो, आपके हस्बैंड भी ठीक हैं। ठीक है, ये 100% लोगों के साथ, 100% में से 10% लोगों के साथ होता है जो भगवान करता है। ठीक है, भगवान ही करता है। पता नहीं, जब ये डॉक्टर ने बोला कि भगवान करते हैं, तब से हम पूजा पाठ और भगवान पर विश्वास रखा, तपस्या की, अपनी डाइट हेल्दी रखी, सब रखा। तो हमें कंसीव के लिए लेट्राजोल खाना, 4 साल बहुत ज़्यादा लेट्राजोल खाना, जो पीरियड के 3rd डे से लेकर 7 डेज़ तक खाई जाती है टैब, बहुत देते थे डॉक्टर। तो बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा उम्मीद टूट जाती थी जब धड़कन नहीं आती थी। तो मैं समझ जाती थी धड़कन नहीं आई मतलब नहीं होगा, मतलब नहीं, आगे प्रेगनेंसी नहीं बढ़ेगी। मैं समझ जाती थी, पता नहीं कैसे अंदर से एक आवाज़ आती थी। मेरे गुरुजी, मेरे भोलेनाथ जी सब बताते थे मुझे, मतलब ऐसे एक आती थी अंदर से, मुझे पता चल जाता था कि नहीं बढ़ेगी ये प्रेगनेंसी, नहीं आएगी धड़कन। डॉक्टर फिर भी बोलते थे 8 वीक रुक जाओ, 10 वीक रुक जाओ। तो मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ। ठीक है, सभी मेरे से पूछते हैं आपके साथ क्या हुआ। एक कंसीव ना होना वो अलग है, वो भी दुःख होता है, सभी सोचते हैं, आस पड़ोस रिलेटिव सब मेरे को बातें करते हैं। पर एक कंसीव होकर भी बेबी होना, उसके बाद मिस्ड अबॉर्शन हो जाना, वो वही समझ सकते हैं जिनके साथ होता है। ठीक है, मेरे को समझ है, सबका दुःख पता है। कई बहनें मुझे डीएम करती हैं, सब करती हैं, मैं आप सभी को डीएम में आंसर देती हूँ। तो यही मेरी वीडियो थी, आज मैं सबसे बात करना चाहती थी कि क्या होता है मेरे साथ, यही होता है। तो मैं एक शिल्पा शेट्टी जी जो एक्टर हैं, उनके साथ ही होता था कि बेबी की धड़कन नहीं आती थी। मैं उनकी बहुत वीडियोस देखती थी। उनको उनको तो एक प्रॉब्लम थी, पता नहीं क्या नाम था, हाँ ALPA कुछ ऐसा टेस्ट होता है, वो पॉजिटिव आया था उनका, तो वो इंजेक्शन लगते थे, है ना। तो मैं सोचती थी मेरे साथ भी ऐसा हो, क्या पता मैं ऐसा होता, बट नहीं, मेरी जो रिपोर्ट्स थी बिल्कुल सही थी, मेरे और मेरे हस्बैंड की। बस डॉक्टर ने ये समझाया, भगवान करते हैं, भगवान पर भरोसा रखिए। आप लोग भी भगवान पर भरोसा रखिए, महादेव पर भरोसा रखिए। जिनको 10 साल 12 साल नहीं हो गया, अगर आप लोलार्का कुंड चले जाओगे तो क्या होगा, 3-4 दिन नहीं तो उसी दिन चले जाइए, एक दिन पहले लाइनें लगती हैं, आप उसी दिन चले जाइए ना। तो ये मेरी वीडियो थी, आज मेरे को अपने बारे में बताना था, आप सभी को बताया। किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, किसी को भी कोई क्वेश्चन पूछना है, प्लीज़ डीएम करें, कमेंट करें, मैं सबको बताऊंगी। और लोग सिस्टर्स बहनें बहुत दुखी मतलब टेंशन में है, कौन सा हरिवंश पुराण पढ़े। हरिवंश पुराण एक ही है, जैसे भगवत गीता एक ही है। जो हरिवंश पुराण है उसमें विष्णु भगवान जी के बारे में बताया है, उनकी, कृष्ण भगवान की लीलाएं, खेल, कंस युद्ध, ऐसे सब, ये सब कुछ बताया है, एक ही रहता है। ठीक है, आप कोई भी पढ़ो, चाहे मैंने वीडियो वाला 2 महीने 3 महीने भी लग सकते हैं, आपको 4 महीने भी लग सकते हैं, किसी के बाद ज़्यादा पेजों वाला हरिवंश पुराण होता है, किसी के पास कम पेजों वाला होता है, आप पढ़िए। ठीक है, तो डीएम करो, कोई भी क्वेश्चन है तो डीएम करिए। अगली वीडियो आ रही है, देखिए। और जो भी क्वेश्चन पूछते हैं डीएम में, तो मैं उसकी वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि ये पूछ रही है, बहन पूछ रही है, दूसरे बहन को भी कंफ्यूजिंग होगी, इसलिए मैं वीडियो बना लेती हूँ। पहले आप मेरी वीडियोस देख लिया करो, फिर आपको कुछ भी पूछना हो तो प्लीज़ डीएम करिए। थैंक यू सो मच इंस्टाग्राम फैमिली।